तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। इसको देखिए, मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, तो ये भी लगाएंगे लिपस्टिक, ये भी लिपस्टिक ज़रूर लगाएंगे। चलिए, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है जो बहुत ज़रूरी है शेयर करना, मेरे मन में बहुत सालों से है। तो मैंने कहा चलो आज अपने वीडियो के माध्यम से, अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक मैं ये बात पहुँचाऊँ। बस करो नन्वी, केमिकल होता है इन सब में बेटा, बच्चों को नहीं लगानी चाहिए। जाइए अब अपना काम कीजिए। तो हट जाइए आप, मेरे ब्लॉग से हटिए, हटिए मेरे ब्लॉग से, आप बहुत गंदे दिख रहे हैं। हटिए 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 ना। चलिए, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती थी। नन्वी हटो ना बेटा, उधर जाओ, साइड में जाओ, जाओ, मम्मा को बात करनी है थोड़ी सी। हट जाओ बेटा। अरे हटो बेटा, नन्वी तो साइड। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी शादी हुई 2020 में, 16 फरवरी 2020 में हमारी शादी हुई। और 19 मई 2000, कोई बात नहीं मैं साफ़ कर दूँगी। 19 मई 2019 में हमारी सगाई हुई थी। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती थी और ये नागपुर में रहते थे। तो हमारा शादी इस वजह से हुआ कि मेरा जो मायका है वो आजमगढ़ है, और मेरी जो बड़ी बहन है वो पीताम्बरपुर प्रतापगढ़ में उसका शादी हुआ है। और प्रतापगढ़ के मेरे पतिदेव भी हैं लालगंज में। मैं क्लीन कर दूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शादी हुआ, तो मैं दिल्ली की थी। तो हमने पसंद करा कि फ़ोटो आई, एक्सचेंज हुआ, हम मिले और हमारा शादी हो गया। हमें एक दूसरे को पसंद थे, तो हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब 16 फरवरी 2020 को मेरा शादी हुआ, और शादी होके मैं 21 फरवरी 2020 में यहाँ आई, नागपुर आई। नागपुर होने के बाद 29 फरवरी 2020 में हमारा रिसेप्शन था, वो मैंने किया। करने के बाद हमारे यहाँ फर्स्ट होली नहीं देखी जाती है ससुराल में, तो उसके लिए आपको मायके जाना पड़ता है। तो मेरे पिताश्री दिल्ली से मुझे लेने आए। मुझे मेरे पिताश्री 4 मार्च 2020 को। 29 फरवरी को मेरा रिसेप्शन हुआ। मैं कुछ दिन मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं मैक्सिमम 10 से 12 दिन मैं ससुराल में रही होंगी। उसके बाद मेरे पिताश्री मुझे लेने आए। मैं अपने पापा के साथ 5 मार्च 2020 को चली गई थी यहाँ से। उसके बाद 5 मार्च को मैं चली गई। 18 या 17 मार्च को कोरोना भयंकर तरीके से फैल चुका था, लॉकडाउन लग चुका था। मतलब स्टार्टिंग का था वो, तो बहुत भयंकर था। आप लोगों को तो पता ही होगा 2020 में कितना फैल गया था कोरोना। उसके बाद ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई फ़्लाइट, कुछ नहीं चल रहा था। मैक्सिमम मैं 15 दिन यहाँ रही शादी के बाद, और मैं अपने मायके चली गई, और ये यहाँ नागपुर रह गए। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मा तो नागपुर में है। ये नागपुर है बेटा। उसके बाद क्या हुआ कि हमको एक दूसरे से दूर हुए 9 महीने हो गए। मतलब मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं यहाँ पे आई दिसंबर में, फरवरी में नहीं, सॉरी, मैं आई यहाँ जनवरी या फरवरी में आई। मैं 9 महीने बाद आई मैं यहाँ पे। तो वो 9 महीने में लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि अरे दिल्ली की थी, हमें तो पहले ही लग रहा था दिल्ली की लड़की नागपुर में कैसे एडजस्ट करेगी। वो भाग गई, वो मायके चली गई, वो छोड़ के चली गई, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे एक बात बताइए, मैं उन लोगों से पूछ नहीं पाई, ना कल ना आज मैं पूछ नहीं पाई, और ना मैं पूछना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, क्या दिल्ली का जो वर्ड होता है, क्या उससे ही सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या, कि दिल्ली की लड़की तेजी होगी, दिल्ली की लड़की एडजस्ट ही नहीं करती होगी? क्यों ऐसा, क्यों? मेरे को समझ नहीं आता है ना। मैं मत करो। मैं और सबको मालूम है कि ट्रेन नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, सबको पता है। उसके बाद भी लोगों को ये टेंशन थी कि अरे वो भाग तो नहीं गई। कुछ दिल्ली की लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं भाई साहब। नन्वी गेट मत बंद करो, लाइट चली जाएगी। नन्वी, कुछ दिल्ली की लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं भाई साहब जो अपने पार्टनर को छोड़ के चली जाएं। उनकी कुछ मजबूरी होती है, और वो मजबूरी 2 कमरे की नहीं थी, वो मजबूरी पूरी दुनिया के सामने थी। कोरोना का इतनी बड़ी लहर थी कि मुझे जाना पड़ा। और
अगर हमें पता होता कि कोरोना का इतना बड़ा है तो हम नागपुर में ही किसी रिलेटिव्स के यहाँ मैं होली तक रह लेती, उसके बाद में अपने ससुराल आ सकती थी। बट हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आएगी, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। जाने के बाद जब मैं 9-10 महीने बाद यहाँ आई तो लोगों को लगा कि नहीं, वो कोरोना की वजह से उधर थी। तो किसी के बारे में ऐसी बातें बनाने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए, 50 बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो भाग गई क्या, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही क्या। ऐसा नहीं होता। दिल्ली की लड़की हो चाहे गांव की लड़की हो, जिसको नहीं निभाना वो नहीं निभाएगा। उसका वो कोई पैटर्न नहीं है कि पर्टिकुलर आप नाम रख दो कि वो दिल्ली की है कि वो गाँव की है तो वो नहीं भागेगी, और दिल्ली की है तो वो भाग जाएगी। जिसको नहीं निभाना है ना, वो कहीं से भी भाग जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे ये बात बताई कि मेरे कॉलोनी वाले ऐसा बोल रहे हैं कि वो भाग गई क्या, वो चली गई क्या, वो नहीं निभा पाई क्या, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब हम उनको क्या ही जवाब देखिए, हर चीज़ जवाब देने के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं जब यहाँ आ गई तो लोगों का मुंह वैसे ही बंद हो गया ना। पर मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि ये जो बात हुई है, ये 4 कमरे की बात तो थी नहीं कि भाई वो लड़की कहाँ चलेगी। सबको पता था कि कोरोना है और गाड़ी नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, फ्लाइट नहीं चल रही है। दिल्ली कोई पड़ोस में थोड़ी है, इतना दूर है ना, आने जाने के लिए कुछ तो लगेगा ना। फ्लाइट लगेगी या ट्रेन लगेगी या बस लगेगी, उसमें से कुछ भी शुरू नहीं था तो वो कैसे आती मैं। तो इस तरीके से ये बात हुई। आज हमारी शादी को 6 साल हो जाएंगे। 16 फरवरी को 7वां लग जाएगा। सगाई को मेरे 7 साल हो जाएंगे, 8वां लग जाएगा। तो निभाने वाले कहीं भी निभा लेते हैं और छोड़ने वाले कहीं भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये उनके मुंह पे तमाचा था जिसने ये लाइन बोली बिना सोचे समझे, वो भी इतने बड़ी चीज़ों को जान के। तो मेरा आपसे कहने का यही मतलब है कि अगर आप चाहोगे तो आप अपने रिश्ते बहुत अच्छे संभाल के रखोगे। अगर आप नहीं चाहोगे तो आप अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, नई नई शादी में हम 9 महीना दूर थे। 9 महीने हम समझ रहे हैं कि इंसान क्या ही नहीं सोचने लगता कि अरे ऐसा कैसे वह ऐसा। लेकिन अगर आपके रिश्ते में मजबूती है तो आप बिंदास अपना रिश्ता निभा सकते हो, बिंदास अपना रिश्ता चला सकते हो। और रिश्तों को ना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अरे हो गया ना, लड़ाई हो गया, बात करना बंद मत करो, ये सब मत करो। आपका लड़ाई हुआ है ना आज, आप कल बात करना स्टार्ट कर दो। इससे ज़्यादा दूरी मत बनाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, ज़्यादा दूरी रिश्तों को ख़राब करती है, अच्छा नहीं करती। लोग बोलते हैं ना ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। नहीं, ब्रेक देने के बाद ना इंसान को आदत पड़ जाती है। उसको ब्रेक देने के बाद उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो सोचता है अरे ठीक है ना, चल रहा है ना, कट रहा है ना, क्या ही ज़रूरत है। इसलिए रिश्तों में आदत मत बनाओ। अगर आज आपका लड़ाई हुआ है, आप कल सॉर्ट आउट करके बातचीत शुरू कर दो। बोलो ऐसे बोलो तो हाथ चलते, आप तो दूध देते ताना देते, ऐसे भी पता भी होते हैं ना, ऐसे बोलो ना। आपको देती हूँ। हाँ। तो फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में 2 साल बाद मेरी गुड़िया रानी आई। मेरी छोटी सी गुड़िया आई, मेरी छोटी सी 3 साल की गुड़िया है मेरी। आज आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उसने बर्तन धोए, 3 साल की है और उसने बर्तन धोए। बेशक वो बर्तन साफ़ नहीं हुए, बट उसने एफर्ट तो किया। उसने ये मेरे लिए उसने अपना प्यार जताया, वो गंदे बर्तन धो के, चाहे वो धुले नहीं अच्छे से। इसलिए भगवान बोलता है कि सबको एक बेटी भगवान ज़रूर दे, क्योंकि बेटा ऐसे नाक में मुँह डालते हैं। बेटियाँ ही ऐसी होती हैं जो अपनी माँ का दर्द समझ के तुरंत कर जाती हैं। वो मेरा बच्चा तुरंत उठा, वो स्लैब पे पहुँच भी नहीं पाया था, उसने चेयर रख के वो बर्तन धो रहा था, सिर्फ पानी वेस्ट कर रहा था मेरा बेटा। नहीं बेटू, आपने मेरे लिए ये एफर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसे हम प्यार करते हैं, ऐसे हम रानियाँ बनाते हैं और ससुराल में जाके वही काम के लिए आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वही काम के लिए आपको जिम्मेदारी की थमा दी जाएगी। मैं हर उन लोगों से कहूँगी कि जो बहुएं आपके लिए करती हैं, आप उनको थोड़ा सा प्यार से बोलिए, थोड़ा सा उनको बताइए कि बेटा आप हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी ज़िंदगी बन गई। पतियों को भी ऐसा करना चाहिए, पत्नियों को भी ऐसा करना चाहिए, बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए।
माँ बाप को भी बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी ज़िंदगी बन गई, और बच्चों को भी बोलना चाहिए कि हमें वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा मिले, तो इससे चीज़ें करने की इच्छाएं और बढ़ जाती है और ख़त्म नहीं होती। जब हमें एक इंसान को जिम्मेदारी समझ के वो काम थोप देते हैं ना, तो उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं होता, कोई एप्रिशिएट नहीं होता, इसलिए वो चीज़ें घिसी पिटी चलती रहती हैं। जब हम किसी चीज़ को महत्व देंगे और एक लाइन बोल देंगे ना, सामने वाला डबल एफर्ट डाल के आपको वो काम करके दिखाएगा। मेरा बच्चे को अगर मैं बोल दूँ बड़े होके कि अरे तू तो मेरी बेटी है, तुझे करना ही पड़ेगा, तो वो ये चीज़ जबरन करेगी। लेकिन मैं उसको ये बोलूँ, बेटा तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुम मेरी बच्ची हो, तुम मेरी जान हो, तो वो मेरे लिए वो काम और ज़्यादा एफर्ट से करेगी। इसलिए साथ रहिए, एक साथ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्यार से रहिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, मुझे मेरी मम्मा तो बताना बचाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। आई लव यू बेटू। बताना